guest of our conference, Dr. SQR Ilyas, the man who don't need any introduction, popular across the country with his active participation in human rights issues and indeed efforts for contributions to the society. He, the convener of Babari Masjid Coordination Committee, member of All India Personal Law Board, and the president of Welfare Party of India. With all due respect, I would like to request Dr. SQR Ilyas Sahab to inaugurate our public conference. So please. मुल्क के किसी भी इलाके में वो रहता हो, किसी भी तहजीब और तमद्दुन से उसका ताल्लुक, सबको यकसां हुकूक दिए हैं, सबको मसावात और बराबरी का हक दिया है। हमारा मुल्क का दस्तूर ये कहता है कि यहाँ के रहने वाले हर आदमी के लिए जो इंसानी हुकूक हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं, वो हर एक के लिए एकसां तौर पर अवेलेबल होंगे। मसावात का हक है, लिबर्टी और आज़ादी का हक है, मज़हब पर चलने का हक है, इंसाफ के हुसूल का हक है, और हर किस्म के डिस्क्रिमिनेशन को मज़हब की बुनियाद पर हो, ज़ात पात की बुनियाद पर हो, लैंग्वेज की बुनियाद पर हो, हर किस्म के डिस्क्रिमिनेशन को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मना करता है। दोस्तों और साथियों, इस तनाजुर में हम ये समझते हैं कि अगर कोई ऐसा वाक़या हो मुल्क में जिसमें इंसानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही हो, किसी एक समुदाय के साथ में, किसी एक मजहबी गिरोह के साथ में, हुकूमत के ज़रिए से, किसी पार्टी के ज़रिए से, इंसानों के ज़रिए से अगर कोई हक़ तलफ़ी होती है, नाइंसाफ़ी होती है, तो हमारे मुल्क में अदलिया का एक निज़ाम है जो लोअर कोर्ट से चलते हुए सुप्रीम कोर्ट तक आता है। हम में से हर शख्स ये समझता है कि हम जुल्म ज़्यादती का शिकार अगर होंगे तो अदलिया हमारे मुल्क की एक आज़ाद अदलिया है और अदलिया के ज़रिए से हमें इंसाफ मिलेगा, जुडिशरी के ज़रिए से हमें जस्टिस मिलेगा। लेकिन 70 साल के इंतज़ार के बाद एक ऐसे मसले में जो किसी मजहबी अक़लियत के लिए उसका बुनियादी हक है, मजहबी आज़ादी का हक है, उस हक की जब हक तलफी हुई थी तो हमने मुसलमानों ने, मुल्क की इस मजहबी इकाई ने यह महसूस किया कि उसे सड़क पे लड़ाई लड़ने के बजाय कानून का सहारा लेना चाहिए। आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद में जब 1949 में मूर्तियां रखी गईं गलत तरीके से, सरप्स्टिशियसली, तो उसके बाद वहां ताला लगा दिया गया। मुसलमानों ने अदलिया से अप्रोच किया। 1961 में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जानिब से अदालत में एक सूट फाइल किया गया और हमने लगातार कानूनी लड़ाई लड़ी, हर नहज पर लड़ाई लड़ी, चाहे मूर्तियां रखी जाना हो या 1 फरवरी 1986 को ताला खोल के वहां पे भजन कीर्तन को की इजाजत देने की बात हो, या ये कि 1989 में 1989 में शिलान्यास करवाया गया हो, या 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया हो। हमने कभी भी कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। पूरे मुल्क की उम्मत मुस्लिमा ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और अदालत से इंसाफ की दुहाई लगाई। लेकिन हमें अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि 2010 में जब लखनऊ बेंच ने फैसला किया तो वो फैसला नहीं था, बल्कि वो एक पंचायत का किया हुआ तस्फिया था, जिसमें उन्हें कहा कि इस मामले में 3 फरीक हैं, तो तीनों फरीक को 1/3 एक तिहाई हिस्सा दे दिया जाए। ये एक मज़े का खेस, नाकाबिल फहम और अदलिया के मेयार से बिंतहाई फरूतर फैसला था। हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 2011 में हमने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया और 2011 से लेकर 2019 तक लगातार हम पैरवी करते रहे। मुल्क के नामवर वकीला को हमने कोर्ट में खड़ा किया
आप जानते हैं कि जिन मुसलमानों की तरफ से जिन बड़े वकुला ने इस मामले में पेशी की, पैरवी की, उसमें डॉक्टर राजू धवन, एडवोकेट शेखर नाफड़े, एडवोकेट मीनाक्षी अरोरा, एडवोकेट राजू रामचंद्रन, ये नाम है जिन्होंने लगातार इस पर बहस की। आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से हमारा मुतालबा क्या था? हमारा मुतालबा ये था, हमारे लिए ये मसला इज्जत और वक़ार का मसला तो था ही, लेकिन हमारे लिए ये मसला एक शरई मसला था। हम ये समझते थे कि मस्जिद किसी नाजायज ज़मीन पर कायम नहीं हो सकती। मस्जिद के लिए जो ज़मीन होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जिस पर किसी का हक ना हो, जो बाज़ाब्ता खरीदी गई हो, वो किसी के मंदिर को या किसी की इबादतगाह को तोड़ कर ना बनाई जाए। और अगर एक बार ऐसी मस्जिद कायम हो जाती है तो हमारे उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम ये बात कहते हैं कि वो अर्श ता फर्श मस्जिद होती है, वो ताक़यामत मस्जिद होती है। मस्जिद ईंट पत्थर और गारे का नाम नहीं है। मस्जिद उस जगह को कहते हैं जहां मस्जिद तामीर हो जाती है। आप जानते हैं कि 1992 में जब मस्जिद शहीद कर दी गई तो मुसलमानों की तरफ से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से यह सवाल किया गया, अब तो वहां जो स्ट्रक्चर था, जो ढांचा था, वो भी तल्फ कर दिया गया, वो भी खत्म कर दिया गया। अब क्या मस्जिद की हैसियत बाकी है? ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों के तमाम उलमाए कराम को जो पर्सनल लॉ बोर्ड में नहीं थे उनको बुलाया और इस पर बहस करने के बाद यह फैसला किया कि मस्जिद ईंट पत्थर और गारे का नाम नहीं है। मस्जिद उस जगह को कहते हैं जो जगह मस्जिद के लिए वक्फ कर दी जाती है। ये मस्जिद की जगह ता क़यामत मस्जिद होती है। और चाहे यहां बुत रख दिए जाएं, चाहे यहां एक लंबे अरसे तक बुतों की इबादत होती रहे, लेकिन मस्जिद की हैसियत खत्म नहीं होती। और मुसलमानों पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो मस्जिद की बाजियाबी के लिए, उसके रिवाइवल के लिए, उसको हासिल करने के लिए तहरीक चलाएं। दोस्तों और साथियों, आप जानते हैं कि ये मुकदमा मिल्कियत का मुकदमा था, टाइटल सूट था। टाइटल सूट के अंदर हमारे मुल्क का जो कानून है वो ये कहता है कि किसी भी चीज का टाइटल तय करने के लिए लैंड रिकॉर्ड देखे जाएंगे, रेवेन्यू रिकॉर्ड देखे जाएंगे, गवाह देखे जाएंगे, तारीख देखी जाएगी। और आप जानते हैं कि इस मामले में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी सहारा लिया गया। आप जानते हैं कि जब यह मुकदमा लखनऊ बेंच में चल रहा था, मैं थोड़ी सी तफसील आपको ये बताना चाहता हूं ताकि आपके सामने पूरा तनाजुर रहे, पूरा मसला सामने रहे। आप जानते हैं कि जब लखनऊ में यह मुकदमा चल रहा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में, उस मौके पर हमने मुल्क के 6 बड़े हिस्टोरियंस को, तारीख दानों को पेश किया बतौर गवाह के। उसमें सब के सब सिवाय एक फर्द के गैर मुस्लिम थे, सब बिरादरान वतन थे, सब गैर मुस्लिम थे, हिंदू थे। और उन्होंने गवाही दी कि तारीख में कोई एक बात भी ऐसी नहीं है, कोई मिसाल भी ऐसी नहीं है जो साबित कर दे कि बाबरी मस्जिद किसी हिंदू इबादतगाह को, किसी और मंदिर को तोड़कर तामीर की गई है। तारीख के रिकॉर्ड खाली हैं इस बात से। तारीख के सफ़ात में ऐसी कोई बात हमें नहीं मिलती। उसके बाद जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जरिए से खुदाई करवाई गई और खुदाई के बाद एक ऐसी फाइंडिंग सामने लाने की कोशिश की गई कि वहां पर नीचे से कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिससे यह साबित होता है कि यहां पे बाबरी मस्जिद की तामीर से पहले कोई मंदिर था। आपको मालूम होना चाहिए, हमने हिंदुस्तान के टॉप 10 आर्कियोलॉजिस्ट को, 10 आर्कियोलॉजिस्ट को हमने कोर्ट के अंदर पेश किया, जिसमें शीरीन मूसवी, प्रोफेसर सुप्रिया वर्मा जैसी टॉप मोस्ट आर्कियोलॉजिस्ट थे। और उन्होंने ये साबित किया कि ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट से कहीं भी ये साबित नहीं होता है कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। कहीं भी ये साबित नहीं होता है कि मस्जिद के नीचे एक भव्य मंदिर का कोई कंसेप्ट नीचे से निकल रहा है। इसके बाद जब ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आया और हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के फैसले को चैलेंज किया, तो उसमें आप जानते हैं कि
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का फैसला 8000 सफ़हात पर मुश्तमिल था, 8000 पेजेस। द जजमेंट ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट वाज 8000 पेजेस एंड देयर वर 42,000 पेजेस डॉक्यूमेंट्स अटैच विद दिस डिसीजन। तो इतना बल्कि फैसला जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो पार्टी जिस डॉक्यूमेंट पे रिलाय करना चाहती है उसका ट्रांसलेशन, उसका तर्जुमा खुद कराए। आप जानते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स थे ये पर्शियन में थे, ये गुरुमुखी में थे, ये संस्कृत में थे, ये हिंदी में थे, सबका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में करवाया गया। 19,000 पेजेस के डॉक्यूमेंटेशन पे लोगों ने रिलाय किया और इसका तर्जुमा करवा के दिया। आप सोच सकते हैं कि 2011 से लेकर 2019 तक ये मुकदमा चला, लेकिन आप जानते हैं कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में कोई भी चीफ जस्टिस इसकी हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि इस मुकदमे को सुना जाए। बिलाखिर मौजूदा जो चीफ जस्टिस जिन्होंने ये फैसला दिया है इन्होंने ये कोशिश की कि दौरान मुकदमा एक बात पेश की कि अगर ये मुकदमा मीडिएशन के जरिए से, सालिसी के जरिए से हल कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये बात कही कि हम मीडिएशन के खिलाफ नहीं हैं, हम सालिसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इससे पहले सालिसी की, मीडिएशन की, बातचीत के जरिए से मसले को हल करने की जितनी कोशिशें हुई हैं उसका कोई हासिल नहीं निकला। आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद के मुकदमे के दौरान 4 बार सालिसी की बातचीत की कोशिश हुई, 1-2 बार तो कांचीपुरम के शंकराचार्य भी इन्वॉल्व हुए और ये कोशिश की कि भी बातचीत से मसला हल निकले, लेकिन हर बार फरीक मुखालिफ का यही मामला था कि आप उस जगह को छोड़ दीजिए, वो आपके लिए एक मस्जिद है, हमारे लिए राम की जन्मभूमि है। हमने उनसे कहा कि आप साबित कर दीजिए कि ये जगह हमने किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई हो तो शरन वो मस्जिद नहीं होगी, हम उसको वापस कर देंगे, आपके हवाले कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब मीडिएशन का मामला शुरू हुआ, आप जानते हैं कि मीडिएशन में कौन लोग थे? जस्टिस खलीफतुल्लाह थे, श्री श्री रविशंकर थे, राम पंचू थे, ये 3 लोग थे। अफसोस की बात यह है कि ये मीडिएशन कमेटी बजाय इसके कि दोनों फरीकों को सुनकर कोई ऐसी बात करने की कोशिश करती जिसमें इंसाफ भी हो और मसले का हल भी निकले, मीडिएशन कमेटी ने लगातार ये कोशिश की कि मुस्लिम फरीक इस जगह को सरेंडर कर दे, उसके बदले में कुछ और चीज ले ले, कोई और जगह ले ले। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत जिन मस्जिदों में नमाज पर पाबंदी आए थे उस पाबंदी को हटा दिया जाए, या ये कि और भी कोई चीजें आप मांगना चाहें तो मांग सकते हैं। लेकिन हमने ये कहा कि देखिए अगर यही सब करना होता तो इतना लंबा लड़ाई लड़ने की हमको जरूरत नहीं थी, ये मामला पहले ही हल हो जाता। लेकिन बहरहाल 3 महीने की कोशिशों के बाद मीडिएशन कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट कर दी कि मीडिएशन फेल हो गया, मीडिएशन नाकाम हुआ। उसके बाद 5 अगस्त से 40 दिन तक मैराथन हियरिंग हुई है। आप समझ सकते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक और कभी कभी 5 बजे तक बहस होती रही। और इस पूरी बहस में आपको ये सुनकर खुशी होगी कि सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन जो हुआ है वो हमारे वकील डॉक्टर राजू धवन का हुआ है। 22 दिन तक 22 डेज लगातार एक आदमी बहस करता रहा और बहस का तनाजुर ये रहा, हर मसले पे बहस की, औकाफ के तनाजुर पर बहस की और मस्जिद की शरई हैसियत पे बहस की, तारीख पर बहस की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फाइंडिंग्स पर बहस की, हिंदू मैथोलॉजी पे बहस की। आप सोचिए कि यह कहा जा रहा था कि यह हमारी आस्था है, करोड़ों की आस्था है। हमारे वकील ने यह सवाल किया, आस्था बेबुनियाद नहीं होती है, फेथ की भी कोई बेसिस होता है, आपका बेसिस क्या है? जब आप ये कहते हैं कि राम यहीं पैदा हुए थे, तारीख से साबित कीजिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे से साबित कीजिए, किसी और चीज से साबित करके दिखाइए। आस्था जो है वो बेबुनियाद नहीं हो सकती, आस्था की भी कोई बुनियाद होती है, लेकिन कोई बुनियाद फराहम नहीं की गई। कहा गया कि नहीं, बस हमारी आस्था है और आस्था के लिए कोई बुनियाद की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं
कि इसके सिलसिले में हिंदू मैथोलॉजी के अंदर आस्था के लिए जो बुनियादें फराम की गई उसको भी टटोल कर पेश किया गया, लेकिन बस एक ही रट थी कि नहीं ये हमारी आस्था है और करोड़ों लोगों की आस्था है। आपकी आस्था कब से है? ये सवाल किया गया कि कब से आस्था है। 1949 से पहले जब मूर्तियां अंदर नहीं रखी गई थी और चबूतरे पे मूर्तियां रखी थी, आपकी आस्था चबूतरे पर से थी कि यहां राम पैदा हुए थे। लेकिन 1855 1855 से पहले जहां चबूतरा भी नहीं था तो आपकी आस्था उस पूरी जगह से नहीं थी। आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि 1950 में जब ये मुकदमा फाइल हुआ निर्मोही अखाड़े की तरफ से, उसके बाद एक और फरीक की तरफ से, फिर एक और फरीक की तरफ से, किसी ने भी ये दावा नहीं किया था कि जो जगह मूर्तियां रखी गई है वही राम जन्मभूमि है, यही राम पैदा हुए थे। 1989 में बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने एक ट्रस्ट बनाया राम जन्मभूमि न्यास के नाम से, और उस ट्रस्ट ने 1989 में केस फाइल किया। 1989 में उस केस में यह कहा गया कि हमारा अकीदा है, हमारी आस्था है कि राम यहीं पैदा हुए और ये करोड़ों साल से हमारा आस्था है। आपको यह सुनकर हैरत होगी, जब लखनऊ बेंच में यह फैसला, कोर्ट में केस चल रहा था, तो वहां जो गवाह विटनेस पेश हुए थे हिंदू फरीक की तरफ से, उनमें से किसी ने कहा राम करोड़ों साल पहले पैदा हुए थे, किसी ने कहा लाखों साल पहले पैदा हुए थे, किसी ने कहा हजारों साल पैदा हुए थे। यानी आपको यह नहीं मालूम कि राम कब पैदा हुए थे, लेकिन यह जरूर मालूम है कि राम यहीं पैदा हुए थे। यह अजीब व गरीब बात है। यानी वो दे डोंट नो व्हाट विच इज द पीरियड ऑफ राम, बट दे नो वेयर राम वॉज बोर्न। ये अजीब व गरीब बात। बहरहाल हमने ये बात रखी। अच्छा देखिए, दौराने बहस बार बार जुडिशरी की तरफ से यह कहा जा रहा था कि ये मसला चूंकि टाइटल का है तो हम फेथ के बुनियाद पर, आस्था के बुनियाद पर इसका फैसला नहीं करेंगे, बल्कि टाइटल के लिए जो एविडेंसेस होते हैं, जो हकायक हैं, जो शवायद हैं, उनके बुनियाद पर फैसला किया जाए। और यह कहा गया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो फाइंडिंग है, आर्कियोलॉजी जो है वो एब्सोल्यूट साइंस नहीं है, वो अंदाजे पर तय करती है कि क्या चीज है। और उसके बाद यह भी कहा गया कि जो यूरोपियन ट्रैवलर्स हैं, जिनके रिकॉर्ड को बतौर सबूत पेश किया गया था ट्रैवलर लॉ को, उसके बारे में भी कोर्ट ने यह कहा कि ये जो सयाहों के सफरनामे हैं, ये सफरनामे भी कोई तारीखी सबूत नहीं है, उनकी कोई हैसियत नहीं। लेकिन जब फैसला आया तो आप देखिए फैसला क्या है। फैसले में यह कहा गया कि 1528 में बाबरी मस्जिद बाबर के हुक्म पर बाबर के सिपहसालार मीर बाकी ने कायम की थी। नंबर एक बात। दूसरी बात यह कही गई कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यह साबित नहीं कर सका, खामोश है, कि किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद तामीर की गई थी। दूसरी बात, कोर्ट का फैसला बता रहा हूं मैं आपको, यह कहा कि यह साबित नहीं है कि किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी। फिर यह कहा गया कि 1887 से 1887 से लेकर 1949 तक वहां पर लगातार मुसलमान नमाज पढ़ते रहे। उसके बाद यह कहा गया कि 1949 में जो मूर्तियां अंदर रखी गई वो सरप्रेशियसली गलत तरीके से अंदर रखी गई और ये बहुत बड़ा जुर्म है, काबिल सजा जुर्म है। उसके बाद ये बात कही गई कि 6 दिसंबर 1992 को जो मस्जिद शहीद की गई, वो मस्जिद का शहीद किया जाना भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और काबिल सजा जुर्म है। आप सोचिए कि ये सब बातें हमारे फेवर में आ रही हैं और इससे हमारा टाइटल साबित हो रहा है। लेकिन फिर यूरोपियन सयाहों के, यूरोपियन ट्रैवलर्स की
वो बातें जो किसी सबूत पर मबनी नहीं थी, उनको पेश करते हुए कहा गया कि यूरोपियन सयाहों के रिकॉर्ड से ये बात पता चलती है कि ये जगह हिंदू और मुसलमान यकसा तौर पे इस्तेमाल करते थे। दे वेर इक्वली यूजिंग दिस प्लेस फॉर द वर्शिप। उसके बाद ये कहा गया कि अच्छा, एक बात और है कि 1989 में जो ट्रस्ट था, न्यास था, उसने ये बात कही कि ये डीटी जो है राम की जो मूर्ति में, उनको कोई और जगह दे दी जाएगी और उस जमीन पे कब्जा कर लिया जाएगा। ये फैसला हिंदुस्तान की तारीख का, सुप्रीम कोर्ट की तारीख का बदतरीन फैसला है। इट इज अ वर्स्ट डिसीजन। किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे तनकीद करने का हक हम में से हर आदमी को हासिल है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक साहब ने एक बात कही थी, एक जज ने, कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफैलिबल। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है लेकिन मासूम अनिल खता नहीं है, उससे भी गलतियां सरदर्द होती है, और इस केस में हुई है। दोस्तों और साथियों, इस फैसले ने मुल्क के सेकुलरिज्म पर, मुल्क की प्लूरल नेचर पर, मुल्क की डेमोक्रेसी पर और मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन पर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया, और यह साबित कर दिया है कि अगर मेजॉरिटी एक बात कहेगी तो वो प्रिवेल करेगी। और फिर ये कि आप जानते हैं कि कोर्ट ये कह रहा है कि 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद शहीद, जिन लोगों ने शहीद की थी, उन्होंने बहुत बड़ा जुर्म किया था, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। लेकिन आप मस्जिद की जमीन किसको दे रहे हैं? उसी ग्रुप को दे रहे हैं जिसने मस्जिद शहीद किया था। राम जन्मभूमि न्यास कौन है? विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, बीजेपी, आरएसएस के लोग हैं, जिन्होंने मस्जिद को तोड़ा, जिन्होंने मस्जिद को इन्हदाम किया, जिन्होंने मस्जिद को शहीद किया, उन्हीं को आप मस्जिद उनके हवाले कर रहे हैं, वो जगह हवाले कर रहे हैं। इससे बड़ी नाइंसाफी, इससे बड़ा इनजस्टिस और क्या हो सकता है? आप ये सोचिए कि अगर वहां से मस्जिद नहीं टूटती, 6 दिसंबर मस्जिद 1992 को मस्जिद शहीद नहीं होती, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होता? जब आप ये कह रहे हैं कि मस्जिद सही है, वो लीगल स्ट्रक्चर है, वो किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाई गई है, वहां मुसलमान नमाज पढ़ते रहे, और साबित है, तो फिर आप ये कैसा कह रहे हैं कि वो मस्जिद हम हिंदुओं के हवाले कर रहे हैं? आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1934 में, 1934 में अयोध्या में एक कम्युनल राइट हुआ था, एक फसाद हुआ था। उस ब्रिटिश दौर था, ब्रिटिश रूल था इंडिया के अंदर। उस वक्त में क्या हुआ कि वो जो फसाद हुआ, उस फसाद में मुसलमान काफी बड़े पैमाने पे शहीद हुए वहां पे। तो पूरी हिंदू आबादी पर को जुर्माना लगाया गया, उनको कंपेंसेशन देना पड़ा, और जो पैसा उनसे हासिल हुआ, उस पैसे से बाबरी मस्जिद का जो पोर्शन शहीद हो गया था, उसको गवर्नमेंट ने अपने फंड से रिपेयर करा के मुसलमानों के हवाले किया। हमने वो ग्रांट के दस्तावेजात, डॉक्यूमेंट्स, जो मुगलिया दौर में भी मिलती रही है मस्जिद को और जो ब्रिटिश दौर में मिलती रही मस्जिद को, वो ग्रांट भी उनके सामने रखे। मस्जिद जब बनाई गई थी बरतानवी इक़्तिदार में, उस पर जो खर्च आया था, उसका एक एक डॉक्यूमेंट हमने कोर्ट में सबमिट किया। आप सोच सकते हैं कि इस पूरे मामले में पूरा आर्गुमेंट, पूरा एविडेंस, पूरी हिस्ट्री, पूरी तारीख मुसलमानों के हक में थी, पूरे हक़ाइक़, पूरे शवाहिद हमारे हक में थे, लेकिन फैसला उनके फेवर में चला गया। तो ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के पेशानी पर एक बदनुमा दाग है। इट इज ए ब्लॉट ऑन द सुप्रीम कोर्ट, और अनलेस इट हैज नॉट बीन एड्रेस। आप जानते हैं कि हमने कल शाम तक के अब तक 7-8 पिटीशन फाइल कर दिए, रिव्यू पिटीशन कोर्ट में, और हमारा ये ख्याल है इन रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट साबरीमाला के जजमेंट को रिविजिट कर सकता है, साबरीमाला के जजमेंट को 5 मेंबर बेंच से 7 मेंबर बेंच के हवाले कर सकता है, तो फिर बाबरी मस्जिद के मुकदमे को क्यों नहीं कर सकता है?
अगर सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटिशन को एक्सेप्ट नहीं किया तो इससे ये साबित होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रवैया डिस्क्रिमिनेटरी है। सुप्रीम कोर्ट साबरीमाला के मामले में तो अपने फैसले को रिविजिट करने के लिए तैयार है और उसने उसको रिव्यू पिटिशन को एक्सेप्ट कर लिया है और 7 मेंबर बेंच बनाकर उसके हवाले कर दिया गया। तो हमारा कहना यही है, इस मामले में भी जो रिव्यू पिटिशन फाइल किए गए हैं उसमें हमने बिल्कुल अपरेंट एरर्स जो हैं इसके अंदर, इस फैसले के अंदर, वो एक सीरियल नंबर से हमने 5 पेज के अपरेंट एरर्स सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे। सुप्रीम कोर्ट ये बात कहता है कि ये तो साबित है कि 1528 में मस्जिद तामीर हुई, लेकिन ये कहता है कि 1528 से लेकर 1887 तक मुसलमान वहां नमाज पढ़ते थे, ये साबित नहीं होता। सवाल ये पैदा होता है, ये पूरा मुस्लिम पीरियड है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये पूरा मुस्लिम दौर हुकूमत है, यहां मुसलमान मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा? ये तो अजीब व गरीब बात है। यानी मस्जिद तामीर हुई नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन कोर्ट ये कहता है कि मुसलमान ये साबित नहीं कर सके कि 1528 से 1887 तक वहां नमाज होती थी। अलबत्ता देखिए 1887 में आपको एक बात मैं और वाक़ा सुना देता हूं। 1887 में निर्मोही अखाड़े ने जो मस्जिद के बाहरी सहन के चबूतरे पर मूर्तियां रखी हुई थी, वहां पर एक शेड डालने की परमिशन मांगी कोर्ट से। फैजाबाद के सब जज हर किशन, जो कि एक बरहमन थे, उन्होंने उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। ये कहते हुए रिजेक्ट किया कि चबूतरे के एडजेसेंट मस्जिद है, अगर यहां भजन कीर्तन होगा तो उससे नमाजियों को डिस्टर्बेंस होगा, नमाज पढ़ने वालों को, सलात करने वालों को डिस्टर्बेंस होगा, इसलिए आपको परमिशन शेड डालने की, सिर्फ शेड डालने की परमिशन भी रिजेक्ट कर दी गई। और आपको मालूम होना चाहिए, निर्मोही अखाड़े ने जो अपना एफिडेविट दाखिल किया था, उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि हमारे पश्चिम में, वेस्ट में मस्जिद है और पूरब में ग्रेवयार्ड है, कब्रिस्तान है मुसलमानों के। जब आप खुद तस्लीम कर रहे हैं कि हमारे वेस्ट में मस्जिद है और खुद हिंदुओं के कई डॉक्यूमेंट, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। तो बहरहाल ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का हुआ है, ये फैसला नाकाबिल फहम है। यू कैनॉट इजीली इंटरप्रेट इट, अंडरस्टैंड इट, जस्टिफाई इट। सो आई थिंक नाउ इट शुड बी, the review petition should be accepted by the Supreme Court and they should revisit the case and they should decide in favor of Muslims. Thank you very much. അല്ല SQR ഇല്യാസ് സാഹിബിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ഭാഷണം വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു അൽജാമിയ ലെക്ചർ റൂം ബഹുഭാഷാ പണ്ഡിതനുമായ ഹഫീദ് നദ്വി ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. നഹ്മദുഹു വനുസല്ലി വനുസല്ലിമു അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. സംഘാടകരാണ് എന്നോട് ഉറുദുവിൽ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഭാഷയുടെ ദിശയെ തിരിച്ചുവിട്ടത്. ഇവിടെ
എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്നത് ഒരു കവിതയാണ്. ഒരു മുറിവ് അല്ലെങ്കിൽ 2 മുറിവ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ ക്ഷമിച്ചു കൊടുക്കാമായിരുന്നു. ഇത് മുറിവുകളോട് മുറിവ് ചേർന്ന ഒരു ശരീരമായി മാറിയത് കൊണ്ട് സഹിക്കാനേ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ദാർശനികമായ ഒരു കവിതയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിച്ചത്. ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്. ജനാധിപത്യത്തിൽ ആർക്കും പ്രത്യേകമായ പദവിയില്ല എന്നും എല്ലാവരും നിയമത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ തുല്യരാണ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ജാതിക്കോ ഒരു വർണ്ണത്തിനോ ഒരു വംശത്തിനോ ഒരു പാർട്ടിക്കോ ഇതിൽ മേധാവിത്വം കൽപ്പിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്നതാണ് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് ലോകർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യ മൂല്യം. എന്നാൽ 70 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യ ഈ ഒരു രംഗത്ത് പൂർണ്ണമായും പരാജയമായിരുന്നു എന്നാണ് പിന്നീടുണ്ടായ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങൾ നമ്മെ അറിയിക്കുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ബാബരി മസ്ജിദിൻ്റെ നാൾവഴികളിലൂടെ വളരെ കൃത്യമായി കോടതി ഭാഷയിലൂടെ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു. 3 കക്ഷികൾക്കും കൃത്യമായി 1/3 1/3 ആയിക്കൊണ്ട് പിന്നെ ബാബരി മസ്ജിദിൻ്റെ പ്രശ്നത്തെ സോൾവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന വിഡിത്തപരമായ ഒരു സമീപനമാണ് നമ്മുടെ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് 2011 മുതൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതെങ്കിലും ഇഷ്ടികയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പേരല്ല. അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്ന നമസ്കാരം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാർ, മുഫ്തിമാർ, അതുപോലെ തന്നെ ഇമാമുമാർ അവരുടെ ആലോചനയോടുകൂടി അവരുടെ കൂടിയാലോചനയോടുകൂടിയാണ് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വഖഫ് ചെയ്ത ഭൂമിയിലുള്ള നമസ്കാരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വഖഫ് ചെയ്ത ഭൂമിയാണ് പള്ളി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമം വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശരീഅത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് മുഫ്തിമാർ നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫത്വ. റവന്യൂ റെക്കോർഡുകളും ലാൻഡ് റെക്കോർഡുകളും എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള റെക്കോർഡുകളും വെച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ വാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, വർഷങ്ങളായി നമ്മൾ വാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് പള്ളിയാണ് എന്ന്. പള്ളി വരുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ വല്ല ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെയും അടയാളം ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ വാദിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണ് വിരോധാഭാസം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആർക്കിയോളജിക്കൽ തെളിവുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ ബാബരി മസ്ജിദ് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാദം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ബാബരി മസ്ജിദ് എന്ന് പറയുന്ന ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പ്രദേശം, അത് നമ്മുടെ അഭിമാനത്തിൻ്റെ കൂടി തെളിവാണ് എന്നാണ്. അലഹബാദ് ഹൈക്കോർട്ട് പുറത്തുവിട്ട 2000 പേജുള്ള ഒരു തെളിവിൽ 400 പേജ് ബാബരി മസ്ജിദിൻ്റെ ചരിത്രം കൃത്യമായി പറയുന്ന ഒരു ചരിത്ര തെളിവുകളാണ് അവർ പുറത്തുവിട്ടത്. 2019 വരെ ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ മധ്യസ്ഥ ശ്രമത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് പാതിരിമാർ, ഒരുപാട് പുരോഹിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. കൂട്ടത്തിൽ ശ്രീ രവിശങ്കറിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ മധ്യസ്ഥ ശ്രമത്തിന് വേണ്ടി വന്നിരുന്നു. ഈ മധ്യസ്ഥ ശ്രമത്തിൽ അവർ പറയുന്ന ഈ പരിഹാരങ്ങളൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് സ്വീകാര്യമായിരുന്നില്ല എന്നതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. പള്ളിയുടെ എല്ലാ ആസ്പെക്റ്റിലും പള്ളി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ചരിത്രപരത, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള പഠനം അത് നടന്നിരുന്നു. എങ്കിലും ക്ഷേത്രമാണത് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ആളുകൾ, ക്ഷേത്രമാണ് അത് എന്ന് വാദിക്കുന്ന സംഘപരിവാറിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളുടെ വാദം അവിടെ രാമൻ ജനിച്ചു എന്നത് മാത്രമാണ്. രാമൻ ജനിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ രാമൻ ജനിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐതിഹ്യം മാത്രമാണ് അവരുടെ തെളിവ്. 1989 ശ്രീരാമൻ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ജനിച്ചത് എന്ന് കോടതിയിൽ അവർ വാദിച്ചു 1989. അപ്പോൾ ശ്രീരാമൻ എപ്പോഴാണ് ജനിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അവരുടെ വാദത്തിൻ്റെ പൊള്ളത്തരം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വൈരുദ്ധ്യം പ്രകടമായത്. കോടാനുകോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് അങ്ങനെയാണ് വാദിച്ചത്. 1000കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്നാണ് അവർ വാദിച്ചത്. ഇങ്ങനെ 1000കണക്കിന് കോടാനുകോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജനിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജന്മസ്ഥലം കൃത്യമായും
ഇത് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള അവരുടെ ചരിത്രപരമായ വിവരക്കേട് ആണ് ആ വിധിയിൽ നിന്നും വ്യക്തമായത്. ഇതിന് അവർ ഉപോത്ബലകമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചില ഇംഗ്ലീഷ് ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ, യൂറോപ്യൻ ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ ചില തെളിവുകളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ യാത്രാ വിവരണങ്ങളാണ്. ഒരിക്കലും ഒരു ഭരണം, ഒരു സംഗതിയുടെ വേർഡിക്റ്റ് നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നതിന് അതിൻ്റെ തെളിവല്ല, ചരിത്രപരമായ ഒരു തെളിവല്ല ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ യാത്രാ വിവരണങ്ങൾ എന്നത് മാത്രം. നമ്മുടെ ബാബരി മസ്ജിദ് ഇസ്ലാമിൻ്റെതാണ്, മുസ്ലിങ്ങളുടെ അഭിമാനത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് എന്നതിന് നമുക്ക് തെളിവാണ്. 1949 വരെ കൃത്യമായും നമസ്കാരം നടന്നിരുന്ന പ്രദേശമാണത് എന്നതിൽ സുപ്രീം കോർട്ടിന് പോലും അതിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഒബ്ജക്ഷനും നിലവിലില്ല. 2013 പള്ളിയുടെ സ്ഥലം വഖഫാണ് എന്നവർ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. വഖഫായ ഒരു ഭൂപ്രദേശത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ പള്ളിയെ മാറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് മതപരമായി നമുക്ക് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത, നമ്മൾ ഒരു വലിയ നോ പറയുന്ന ഒരു വിഷയം അതാണ്. നമുക്ക് എത്ര ഏക്കർ ഭൂമി അച്ചാരം ലഭിച്ചാലും പള്ളിയുടെ ഭൂപ്രദേശത്ത്, പള്ളിയുടെ ഭൂമിയിൽ അവിടെയാണ് നമസ്കരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. അഫ്സൽ ഗുരു വിഷയത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു സൂക്ഷ്മത, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മുസ്ലിം വിഷയങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന ഭരണകൂടങ്ങൾ നടത്തിയ, അല്ലെങ്കിൽ കോടതികൾ നടത്തിയ ആ സൂക്ഷ്മമായ പഠനം പള്ളിയുടെ വിഷയത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. സുപ്രീം കോർട്ടിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ സുപ്രീം തന്നെയാണ്. സുപ്രീം കോടതിയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ വളരെ അത്യുന്നതങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അവർ ഒരിക്കലും പാപസുരക്ഷിതരല്ല എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. 92 പള്ളി പൊളിച്ചത് തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞവര് പിന്നീട് പറയുന്നത് മുഗൾ ഭരണകാലത്തും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്തും ഇവിടെ പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പക്ഷത്ത് ബാബരി മസ്ജിദ് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ കയ്യിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാവിധ തെളിവുകളുമുണ്ട്. പള്ളി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് മുതൽ അതിന് ശേഷം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അതിൻ്റെ ഗ്രാൻഡുകളുടെ അടക്കം കൃത്യമായ രേഖകൾ ബാബരി മസ്ജിദ് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീട് നടന്നത് 1992 ശേഷം നടന്നത് കൃത്യമായ ഗൂഢാലോചനയും പ്ലോട്ടുമായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ശങ്കിക്കുന്നത്. ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ റീവിസിറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ പുനരാലോചനയ്ക്ക് കേസ് വെച്ചപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ വിഷയത്തിൽ പുനരാലോചനയ്ക്ക് ഈ കേസ് മാറ്റിവെച്ചില്ല എന്ന് നമ്മൾ അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ്. രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ഭരണകാലത്ത് ഇവിടെ ഒരു രാമജന്മഭൂമി, രാമൻ ജനിച്ച സ്ഥലത്ത് ഒരു ഷെഡ് കെട്ടാനുള്ള ഒരു അനുമതിക്ക് വേണ്ടി അവർ ഫൈസാബാദ്, അലഹാബാദ് ഹൈക്കോർട്ടുകളിൽ പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് പോലും ഒരു ഷെഡ് കെട്ടാനുള്ള അനുമതി പോലും ലഭിക്കാതിരുന്ന ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മൈതാനത്താണ് പിന്നീട് അത് പള്ളിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് പൊളിച്ചു മാറ്റുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന വിധിവൈപരീത്യം നമ്മൾ പിന്നീട് ചരിത്രത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏതായാലും നീതിയുടെ കൂടെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവകാശത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് നാം ഉണ്ടാവുക. പള്ളിയിൽ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുക തന്നെയും അതിനുള്ള തൗഫീഖ് റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അഖൂലു ഖൗലി ഹാദാ വഅസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ ലി വലക്കും വലിസൈരിൽ മുസ്ലിമീന മിൻ കുല്ലി ദംബിൻ ഫസ്തഗ്ഫിറൂഹു ഇന്നഹു ഹുവൽ ഗഫൂറുർ റഹീം. शुक्रिया जनाब SQR इलियास।